कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम का यूज करना। कंप्यूटर नंबर सिस्टम कैसे यूज किया जाता है और कैसे हम लोग नंबर सिस्टम का यूज करके डिफरेंट टाइप के नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर, इन सब नंबर में कैसे चेंज करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर टू। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि कभी दे दी जाए कि डेसिमल से आपको वैल्यू नंबर में चेंज करना है या डेसिमल से आपको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है, तो कैसे यहाँ पर चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कितने टाइप का नंबर सिस्टम होते हैं और कैसे इसका यूज होता है और कैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग आपके सभी एग्जाम में कंप्यूटर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो बहुत काफी आसान है और बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। यहाँ पर हिंदी में हम लोग नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम आपके 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे। पहला यहाँ पर होता है आपका बाइनरी नंबर। फर्स्ट यहाँ पर होता है आपका बाइनरी नंबर। इसके बाद यहाँ पर बात करें हम लोग बेस और रेडिक्स। बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बेस या इसे हम लोग बोलते हैं रेडिक्स। इसे हम लोग रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं। बेस क्या होता है, तो बाइनरी नंबर की बेस होता है यहाँ पर आपका 2। तो यहाँ पर बेस ले लेंगे 2। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम लोग डिजिट। यहाँ पर देखिए हम लोग डिजिट क्या क्या होता है, तो डिजिट की बात करेंगे तो डिजिट यहाँ पर होता है आपका जैसे 0 और 1। इस तरह से आपके यहाँ पर डिजिट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप होता है आपका यहाँ पर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बेस इसका होता है यहाँ पर आपका 10। बेस यहाँ पर होता है आपका 10। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डेसिमल नंबर का डिजिट कितना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 डिजिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग थर्ड। एक होता है आपका ऑक्टल नंबर। थर्ड यहाँ पर होता है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की बात करेंगे यहाँ पर इसका बेस होता है आपका 8। इसकी डिजिट होते हैं यहाँ पर 0 to 7, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे नंबर 4 आपका होते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर इसकी बेस होते हैं यहाँ पर 16। और बात करेंगे डिजिट की, तो डिजिट यहाँ पर होता है आपका 0 to 9 एंड 8 to 8। KCF तक होता है 0 से 9 तक। KCF का मीन क्या होता है, ए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बी, सी, डी, ई और ए। तो ए का मतलब यहाँ पर होता है आपका, ए का मीन देखेंगे यहाँ पर होता है आपका यहाँ पर 10। ए का मीन होता है 10। बी का मीन देखेंगे तो यहाँ पर होता है 11। सी का 12। डी का 13। ई का 14 और ए का होता है यहाँ पर आपका 15। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं आपके कि बाइनरी नंबर का डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। तो बाइनरी नंबर का डेसिमल प्लेसेस होता है आपका यहाँ पर 2। सॉरी, बाइनरी नंबर के यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि बाइनरी नंबर का आपका बेस कितना होता है। क्वेश्चन यही एग्जाम में आते हैं कि बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है। बाइनरी नंबर का बेस आपका होता है 2। इसके बाद बात करें डिजिट, तो 0 होता है यहाँ पर 0 और 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 10। इसके बाद यहाँ पर इसका डिजिट होता है 0 से लेकर के 9 तक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ऑक्टल नंबर, इसका बेस होता है 8 और डिजिट इसका होता है 0 से लेकर के 7 तक। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, इसका होता है बेस यहाँ पर 16 और डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 to 9 एंड ए टू ए। ए का मतलब आपको पता रखना है, ए होता है। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13 और डी का मतलब 14 और एफ का मीन होता है यहाँ पर 15। इसका यूज कैसे करते हैं, यह आपके 12 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कई बार आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर 7, 3 और यहाँ पर आपका कौन सा नंबर है, तो हमको ये पता चलेगा बेस से। किससे पता चलेगा, यहाँ पर बेस। यदि आपके पास यहाँ पर 8 होगा तो इससे हमको पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर। ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर यदि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, इस तरह का बेस में यदि आपके पास 2 है, जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर
क्योंकि हम लोग को पता है कि जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी नंबर होगा, जिसका बेस 8 होता है वो ऑक्टल नंबर होगा, और जिसका बेस आपको 16 मिलेगा कौन सा नंबर होगा, हेक्साडेसिमल। फॉर एग्जांपल ए बी बी, तो ये कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर इसका बेस 16 है, ये नंबर है आपका यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। और यदि किसी नंबर का आपको मिल जाएगा बेस 10, जैसे फॉर एग्जांपल 7 6, और यहाँ पर 8 ले लेते हैं, इसका बेस मेरे पास 10 है। यदि किसी का बेस आपके पास 10 है, जिसे हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेसिमल नंबर। तो आप किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो नंबर आपका कौन सा नंबर है, उसके लिए इसकी पता होना चाहिए बेस, बेस क्या दिया हुआ है और किस टाइप का नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपका इस टाइप का ऑप्शन देता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछेगा आपका बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 आपको मिल जाएगा, जैसे 1 0 0 1 6, सेकंड मिल जाएगा आपको 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, इसके बाद मिल जाएगा यहाँ पर आपको बी। थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 1 0 1 1 1 ए बी 0 1, इसके बाद फोर्थ आपको मिलेगा यहाँ पर 1 0 1 1 1। यदि आपके पास बेस नहीं दिया और आपसे पूछा जाएगा बाइनरी नंबर, तो आपको पता है कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट यहाँ पर, तो बाइनरी नंबर में बस दो डिजिट होते हैं, एक होता है आपका 0 और एक होता है यहाँ पर 1। इसके अलावा बाइनरी नंबर में कोई भी डिजिट आपका नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है इसमें बाइनरी नंबर कौन सा है, तो बाइनरी नंबर आपका यहाँ पर ये है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो आपका बाइनरी नंबर में 6 नहीं आता है, यहाँ पर बाइनरी नंबर में आपका बी नहीं आता है, बाइनरी नंबर में आपका ए और बी एग्जिट नहीं करता, इसलिए आपका यहाँ से कौन सा बाइनरी नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसके 12 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, हम लोग वन बाय वन करके सारे कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 12 टाइप का कन्वर्जन होगा, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे उससे पहले कुछ रूल सीखते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इससे चेंज करना, आपको किसमें चेंज करना है, जैसे आपको करना है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, इसके बाद ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे चेंज करने का, यहाँ पर हम लोग एक चीज माइंड में रखना होगा, ध्यान में क्या है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर थे, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाना है या डेसिमल नंबर से ऑक्टल में या डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में, तो हम लोग इसे सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड, क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे, तो बेस से, जैसे बाइनरी नंबर का बेस आपके पास टू होता है, ऑक्टल नंबर का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का यहाँ पर आपके पास होता है 16। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका डेसिमल नंबर, डेसिमल से हम लोग चेंज कर पाएंगे बाइनरी नंबर में, ऑक्टल नंबर में और हेक्साडेसिमल उसके बेस से डिवाइड करें। यदि फॉर एग्जांपल कभी आपसे ऐसा पूछा जाए, यदि हमको यहाँ पर बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में जाना हो या ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में जाना हो या हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में जाना, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसकी बेस से, बेस का यूज करके, और उसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ये आपका होगा कन्वर्जन नंबर 1। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के यहाँ पर 34 है, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 10, 34 है, इसके बाद ले लेंगे 10, और आपसे यहाँ पर कन्वर्जन में पूछा है इसका बाइनरी वैल्यू, इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत प्यार से बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे कैसे इससे बनाते हैं, बहुत इजी और बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दिया 34, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग 34 को टाइप कर लेंगे, यहाँ पर आपका 34 को लिख लेंगे। इसके बाद आपको डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हमको करना है इसकी बेस से। किससे डिवाइड करना है, बेस से। कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होता था, बेस क्या है मेरे पास 2। एक चीज हमको याद रखना है कि इसमें हमको रिमाइंडर, रिमाइंडर को लिखना है साइड में, रिमाइंडर को कहाँ लिखना है, साइड में। जैसे आप यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा 17, यदि 17 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका रिमाइंडर होगा 0, क्या होगा यहाँ पर 0, उसे हम लोग साइड में लिखेंगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 8,
मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1 साइड लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में, इसके बाद यहाँ पर होगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे से बॉटम टू टॉप लिखेंगे। आप इसे यहाँ पर बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप का मीन होता है आप इसे नीचे से ऊपर को लिखेंगे। इसका ये रूल होता है लिखने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 34 का कोई बाइनरी वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा उसका वैल्यू 1 0 0, इसके बाद 0 1 0, ये आपका यहाँ पर बाइनरी वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका, वही है आपका डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे क्वेश्चन हम लोग। मेरे पास यहाँ पर है 84, मेरे पास यहाँ पर 84, कि आपके पास डेसिमल नंबर दिए हुए, यहाँ पर हम लोग चेंज कर किससे चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर में। किसमें चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर में। सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है, आप 84 को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर वन बाई वन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 84 को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, इसके बाद डिवाइड स्टार्ट करना करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42, और यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 0। आप रिमाइंडर को हमेशा याद रखें कि रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा है। यदि पूरा पूरा कटेगा तो 0, और नहीं कटेगा तो वहां पर बचेगा आपका 1, या जो भी रिमाइंडर बचा हम लोग वहां पर लिखेंगे। तो 2 से करने के बाद 1 ही बचता है, तो 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10, और यहाँ पर बचेगा 1। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ पर हो जाएगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 1। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर होगा 1 टाइम डिवाइड होगा, इसके बाद यहाँ पर बचेगा आपके पास 0। इसे यहाँ पर हम लोग बॉटम और टॉप लिख लेंगे, और इसे क्या होगा वहां पर आपका 1 0, 1 0 के बाद बचा आपका यहाँ पर 1 0 1 0 1 0, इसके बाद 1 0 0 1 0 0, ये आपके पास मिल जाएंगे 84 का बाइनरी वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर कन्वर्जन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। तो कन्वर्जन नंबर 2 क्या है आपके पास, तो कन्वर्जन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे हम लोग। कन्वर्जन नंबर 2, कन्वर्जन नंबर 2 होगा यहाँ पर बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर। चेंज करना बहुत ही आसानी से देखेंगे हम लोग आराम से, और बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ दिए हुए क्वेश्चन 0 1 1 1, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू दिया, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाइनरी नंबर 2 डेसिमल वैल्यू इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करना सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए बाइनरी नंबर पर, और यहाँ पर आपको लाना है इसका चेंज करके डेसिमल नंबर में। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी सीखेंगे इसका मैनुअली तरीका, मेथड सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसे शॉर्ट में करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इसे अलग अलग करके यहाँ पर लिख लेंगे 1 1 1, और यहाँ पर आपके पास है 0 और 1। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना क्या है, इसमें बस आपको सब में मल्टीप्लाई करना है इसके बेस से। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके बेस से। यहाँ पर हम लोग हमेशा सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास बाइनरी नंबर का बेस 2 है। जो भी नंबर का बेस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसका बेस है मेरे पास 2। अब कुछ नहीं करना, आपस में सबको यहाँ पर प्लस कर लेंगे, आपस में सबको प्लस कर लेंगे, आपस में सबको प्लस कर लेंगे। इसके बाद लास्ट एक और काम, एक और काम क्या है, इसमें आपको यहाँ पर सबका पावर ऐड करना। पावर जैसे आपने बाइनरी नंबर के ऊपर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर आपका बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता हो, डिपेंड होता है 2 के पावर एन। जो 2 के पावर एन स्टार्ट होता है आपका 0 से, क्योंकि बाइनरी नंबर में डिजिट से स्टार्ट होता है आपके 0 से 1 तक। तो यहाँ पर हम 0 लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सेम मल्टीप्लाई करते आगे बढ़ेंगे, जितना आपके पास डिजिट होगा। तो यहाँ पर सबको पता है कि 2 का पावर 0 का मीन होता है यहाँ पर 1, 2 का पावर जी का 0 का मीन क्या होता है 1। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो 2 का पावर 0 मतलब 1, और 1 into 1 करेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर 1। इसके बाद प्लस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास 2 के पावर 1 है, यहाँ पर सामने 0 है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0।
नेक्स्ट यहाँ पर 2 का पावर 2 है, इसका मीन होता है यहाँ पर 4, 4 into 1 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मीन होता है यहाँ पर 8, 8 यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 4, इसका मतलब यहाँ पर होता है 16। इसके बाद अगेन यहाँ पर करेंगे तो आपके पास है 2 के पावर 5 into 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0। अब आपस में सब ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 16 और 4 है आपका 20, और 20 और 8 29, और 29 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 29। 29 यहाँ पर हो गया आपके आंसर। कौन सा नंबर होगा ये आपके पास? डेसिमल नंबर। 16 और 4 14, सो 20 और 20 और 8 28 और 129। ये आपके पास जो बाइनरी वैल्यू है उसका नंबर यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल नंबर 29। इस तरह से ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गए। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर 2 डेसिमल नंबर। कैसे इसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 1 0 1 1 0 1, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 2। इसके बाद यहाँ पर चेक कर लेंगे यहाँ पर डेसिमल नंबर। तो इसे हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है यहाँ पर? तो सबसे पहले जो आपके पास बाइनरी वैल्यू दिया है उसे हम लोग खुला करके एक एक लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 2, इसके बाद लिखेंगे 0 2, इसके बाद लिखेंगे 1, इसके बाद 1, और नेक्स्ट यहाँ पर कर लेंगे 0, इसके बाद आपके पास दिए यहाँ पर 1 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट टाइम क्या करना है हमको? समय मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके बेस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बेस से। इसकी बेस यहाँ पर दिया हुआ है 2, उसे मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, जितने आपके पास डिजिट दिए हुए हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है? यहाँ पर सभी हम लोग प्लस का सिंबल ऐड करेंगे, और सभी प्लस का सिंबल ऐड कर लेंगे यहाँ पर। बस एक काम आपका बचा हुआ है, सब में हम लोग को यहाँ पर पावर ऐड करना है। जैसे सभी का पावर यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। 2 का पावर कितना से स्टार्ट करेंगे? 0 से। यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा। सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ पर हम लोग लेंगे 1 into 1, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1। इसके बाद प्लस 2 के पावर 1 into 0, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 0। इसके बाद नेक्स्ट 2 के पावर 2 into 2, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 4 into 1 4। अगेन 2 के पावर 3 का मीन होता है 8, 8 into 1 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 8। इसके बाद 2 के पावर 4 मतलब होता है 0, यानी कि यहाँ पर आपका 2 का पावर 4 का मीन होगा 16, और 16 into 0 आपके पास हो जाएंगे 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 के पावर 5 का मीन होता है आपका 32। 2 का 5 का पावर 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32। यहाँ पर ले लेंगे 32 into 1 32। नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे 32 प्लस 8 होता है आपके पास 40, 40 और 4 होगा 44, और 1 45। यहाँ पर इजीली हम लोग वैल्यू ला चुके हैं आपका बाइनरी नंबर से बेस। मतलब कहेगा सर इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे ये हम लोग का जो सोल्व किया वो सही है या गलत है? इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं कैसे सही है। देखिए आपको हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे थे अभी, जैसे आपका 34 का कुछ वैल्यू आया हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग इसे सोल्व करके 34 लाएंगे। कैसे 34 आएगा यहाँ पर हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे। चेंज करके बाइनरी वैल्यू लाए थे, यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी वैल्यू से कैसे हम लोग फिर से 35 को लाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। हम लोग पीछे सीख चुके हैं कैसे इसे सोल्व करना है। यहाँ पर हम लोग 1 by 1 करके सभी को फिलअप करके लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1, इसके बाद आपके पास 0 है 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है 1, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है 0। यहाँ पर कैसे करेंगे? तो 0 सबको पता है आपको कि सब में मल्टीप्लाई करना है 2 से। सब में मल्टीप्लाई करना है उसके बेस यानी कि 2 से। सब में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हम लोग, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड काम क्या करना है आपको? यहाँ पर सब में प्लस का सिंबल ऐड करना है। क्या करना है? सब में प्लस का सिंबल ऐड करेंगे। सब में यहाँ पर प्लस का सिंबल ले लेंगे हम लोग, प्लस का सिंबल ऐड कर लेंगे। प्लस का सिंबल ऐड करने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर आप सबका पावर को यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर यहाँ पर ऐड करेंगे। 2 का पावर 0 1 2 3 4 5। 2 का पावर कितना आएगा यहाँ पर? 5। अब इसे हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर पता होगा 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है? तो 2 का पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व करके क्या कर लेंगे यहाँ पर 1। इसके बाद अगेन करेंगे प्लस 2 का पावर 1 का मीन क्या होता है? 2 into 1 2। इसके बाद अगेन क्लिक करेंगे 2 का पावर जो भी नंबर होगा यहाँ पर आपका 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा। इसके बाद यहाँ पर 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर
टू का पावर 4 इंटू जीरो तो जीरो होगा। नेक्स्ट यहाँ पर टू का पावर 5, टू का पावर 5 का मीन होता है यहाँ पर 32, टू का 5 का पावर 5 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 32, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 32। यहाँ पर हमें टू का पावर जीरो का मतलब वन होता है, वन इंटू जीरो करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे जीरो। और यहाँ पर नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे तो 32 इंटू टू कितना होगा आपके पास 34। हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि यदि आपके पास कोई बाइनरी वैल्यू है तो उसे हम लोग चेक करेंगे। जैसे 32 का हम लोग निकाल रहे, सॉरी 34 का निकाल रहे थे बाइनरी वैल्यू, और हम लोग यहाँ पर चेक कर चुके हैं बाइनरी वैल्यू से डेसिमल नंबर कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का कन्वर्जन टू हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग कन्वर्जन नंबर 3, कन्वर्जन नंबर 3। तो कन्वर्जन नंबर 3 क्या है आपके पास, कन्वर्जन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे बाइनरी नंबर 2, सॉरी कन्वर्जन नंबर 3 के आपके पास है यहाँ पर डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर। तो हम लोग के पास है कन्वर्जन नंबर 3। यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर चेंज किया जाता है और डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर बहुत आसानी से देखेंगे हम लोग कैसे चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर है 34 और यहाँ पर बेस आपके पास 10 है, उसको चेंज करना है हमको यहाँ पर, सॉरी चेंज करना है यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन नंबर 3। यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे कन्वर्जन नंबर 3 कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर पहले लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको चेंज करना है डेसिमल, डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर। आपके पास कन्वर्जन नंबर 3 दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर टोटल नंबर। कैसे इसको सोल्व करेंगे बहुत आसानी से हम लोग सोल्व करना सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे। थोड़ा यहाँ पर बस ध्यान देंगे हम लोग और बहुत आसानी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे हम लोग इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 30, कैसे इसे सोल्व करेंगे। आपके पास नंबर डेसिमल है, यहाँ पर आपको चेंज करना है ऑक्टल नंबर। पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी नंबर टू डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर में चेंज करना। सबका मेथड सेम है। यदि आपको कभी भी डेसिमल नंबर से ऑक्टल में जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे। पिछले आप देख लेंगे वहां पर पिछले स्लाइड में कि हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें इसके बेस से, इसकी बेस क्या है यहाँ पर 8 या इसकी बेस 8, तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे 34 को, 34 को लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 से। किससे डिवाइड करेंगे 8 से। आपको पता है कि 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 6 जा 30, 24 और 8 4 जा मतलब आपका 32। यहाँ पर 4 टाइम्स लेंगे, इसके बाद आपके पास बचेंगे यहाँ पर रिमाइंडर 2, आपके पास रिमाइंडर बचेंगे 2। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका बहुत आसान है। आपको यहाँ पर बॉटम टू टॉप इसे लिख देना है। तो आपके पास सोल्व करने के बाद 34 का वैल्यू आया यहाँ पर 42, ये आपके पास हो गया यहाँ पर टोटल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपके पास है डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल नंबर। जैसे यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है 43, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन 43, यहाँ पर आपके पास डेसिमल नंबर है और चेंज करके लाना है यहाँ पर टोटल नंबर। बहुत प्यार से सीखेंगे हम लोग कैसे इसे चेंज किया जाता है डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। बहुत आसान है, इसे हम लोग इजी वे में सीखेंगे। जैसे आपके पास 43 दिया हुआ डेसिमल नंबर, इसको चेंज करके आपको लाना है ऑक्टल में, क्या इसका वैल्यू का यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 43 को, और 43 को लिखने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर 8 से। इस नंबर से डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि आपकी बेस यहाँ पर 8 है। अब 8 को यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे थोड़ा सा, 8 5 यहाँ पर 40, यहाँ पर लिख लेंगे 5। इसके बाद यहाँ पर आपके पास बचेगा रिमाइंडर 3। इसे लिखने का तरीका क्या है, इसे लिखने का तरीका बस सेम है, यहाँ पर बॉटम टू 10 लिख देना आपको। तो 43 का आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर 53। क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत आसान तरीका सोल्व करने का। नेक्स्ट यहाँ पर कन्वर्जन नंबर देखेंगे हम लोग 4। कन्वर्जन नंबर 4 क्या आपके पास टोटल नंबर 2, टोटल नंबर 2, टोटल नंबर 2 डेसिमल नंबर, टोटल नंबर 2 डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर।
ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ये भी बहुत आसान है आपका। ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर कैसे सेव सोल्व करेंगे इसे, तो बहुत आसान है। आपके पास जो क्वेश्चन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 63, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 63 है यहाँ पर। ये आपके पास ऑक्टल नंबर यहाँ पर हमको लाना है सोल्व करके इसे डेसिमल नंबर। इस 63 का आपका ऑक्टल नंबर है, जिससे डेसिमल नंबर क्या होगा, बहुत आसान है। इसे हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्यूशन करेंगे। क्या करना है यहाँ पर, सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर 603 को खुला खुला करके यहाँ पर लिख लेंगे 603, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसकी बेस से, तो इसका बेस मेरे पास है 8, और यहाँ पर कर लेंगे बीच में प्लस, और बीच में प्लस करने के बाद क्या करना है, पावर स्टार्ट करना है 0 से, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 1। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना तो पता है सभी को, 8 का पावर कोई भी नंबर होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है यहाँ पर 1। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 8 का पावर 0, यानी कि 1 इंटू 1 3, क्या हो जाएगा आपके पास 3। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 8 का पावर 1, या इसका मीन होता है 8, 8 इंटू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, 48। यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो 48 और 3 यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 51। ये आपके पास 51 क्या है, आपके पास डेसिमल वैल्यू है। अब लोग चेक करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कि आपके पास जो ऑक्टल नंबर है और डेसिमल नंबर, तो डेसिमल और ऑक्टल को हम लोग चेक करेंगे कि दोनों सही है या गलत है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर लाए थे। अब इसको हम लोग कन्वर्जन को चेंज करके यहाँ पर लाते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग सोल्व क्या करेंगे अगेन, इसी को सोल्व कर देंगे। आपके पास ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। हम लोग प्रूव करेंगे कि जो हम लोग का बना है वो सही है या गलत है। इसे प्रूव कैसे करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर अभी सोल्व किए हुए तो 34 का आपका ऑक्टल वैल्यू बनता है 42, उससे हम लोग चेंज करके और ये हम लोग 34 लाएंगे। कैसे लाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे आपके पास दिए हुए क्वेश्चन 42 आपके पास ये ऑक्टल नंबर है, और यहाँ पर आपको चेंज करके लाना है 34, सॉरी यहाँ पर आपको इसका डेसिमल वैल्यू लाना है, तो यहाँ पर 34 दिया हुआ है। बहुत आसान है, बहुत आसान से हम लोग समझेंगे कि आपको कैसे सोल्व करना है। जैसे आपके पास दिए हुए यहाँ पर ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, आपके पास ऑक्टल नंबर दिया है 42, और 42 को चेंज करके कैसे यहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर लाएंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आप खुला खुला करके लिखिए यहाँ पर 4 और 2 को। इसके बाद यदि कभी भी आपको ऑक्टल से डेसिमल में जाना हो तो यहाँ पर रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या रूल पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो हम लोग रूल यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कभी भी आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी में जाना हो तो डिवाइड करेंगे किससे, तो उसे उसके बेस से। डेसिमल से में जाना हो तो डिवाइड करेंगे 8 से, या डेसिमल से जाना होगा हेक्साडेसिमल में डिवाइड करेंगे 16 से। तो यदि आपको जस्ट अपोजिट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी से डेसिमल में तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऑक्टल से डेसिमल तो हम लोग के पास यही है, हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से। यदि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16 से। यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर देखेंगे जैसे आपके पास, यहाँ पर देख लेंगे हम, मेरे पास लास्ट आपका दिया हुआ है ये 34, सॉरी हम लोग यहाँ पर बैक में शो कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे आपका क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर अभी लिखे थे हम लोग जैसे, हाँ हम लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल, तो हम लोग खुला खुला कर कैसे लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग क्लियर कर लेंगे इसके बेस, इसकी बेस है यहाँ पर 8, इसके बाद बीच में कर लेंगे प्लस, और स्टार्ट करना है 0 से, यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 8 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगे 2। इसके बाद यहाँ पर करेंगे 8 का पावर 1, इसका मीन होता है 1, सॉरी 8, और 8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौका होता है यहाँ पर आपके पास 32, सॉरी 8 चौका 32, हाँ यहाँ पर आपके पास होंगे 32। इसके बाद यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे 34, 34 आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा डेसिमल में। तो यानी कि इसको हम लोग चेक कर चुके हैं कि आपके पास यदि 34 है, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर हम लोग सोल्व करके लाए थे 42, 42 तो आपके पास है। यदि हम लोग इसको ऑक्टल नंबर से अगेन डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर चुके हैं कि आपके पास 34 आएंगे इसके डेसिमल नंबर। यहाँ पर हम लोग सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे 5 और 6 कन्वर्जन, उसे हम लोग सीखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और यदि आपको इसका कुछ क्वेश्चन दे तो उसे आप सोल्व करके यहाँ पर सेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, आपको नंबर दिया 32 ऑक्टल नंबर, इसको चेंज करना है डेसिमल में, 63 डेसिमल नंबर, इसको चेंज करना है ऑक्टल में।
आपके पास डेसिमल नंबर चेंज करना है बाइनरी में, और बाइनरी नंबर है इसको चेंज करना है डेसिमल में। आप इसे सोल्व करके कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।